नमस्कार दोस्तों, प्रणव मॉम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सॉफ्ट और वेरी टेस्टी घी मैसूर पाक की रेसिपी। इसे सॉफ्ट मैसूर पाक भी कहा जाता है क्योंकि ये मिठाई बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया टेस्ट में लगती है और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली मिठाई है। तो इस त्योहारों के मौसम में आप भी इस मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में आसानी से घर पर बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं घी मैसूर पाक को बनाना। घी मैसूर पाक बनाने के लिए हमने सबसे पहले बेसन लेना है। तो यहाँ पे 1 कटोरी बेसन का उपयोग मैंने किया है। बारीक वाला बेसन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 1 कटोरी जो है उसकी मैंने माप ली है, उसी की माप से मैं सारे इंग्रेडिएंट यूज़ करूँगी। आप भी एक बर्तन सेट कर लीजिएगा, उसी की माप से सारे इंग्रेडिएंट यूज़ कीजिएगा। और अब हम इसे लो फ्लेम पर जो है ड्राई रोस्ट करेंगे और बिल्कुल कम समय के लिए हमें इसे रोस्ट करना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए और जो है इसका कलर भी चेंज न होने पाए। तो इसी तरह चलाते हुए हमें बेसन को रोस्ट कर लेना है। मैसूर पाक साउथ में कर्नाटक और मैसूर की स्पेशल मिठाई है। ट्रेडिशनली इसे मसूर की दाल को बेसन बनाकर बनाया जाता था और इसीलिए इसका नाम मैसूर की दाल का पाक जो है वो था। तो धीरे धीरे इसका नाम परिवर्तित होकर मैसूर पाक हो गया। तो यही थी इसकी नाम की कहानी। तो इसी कहानी के साथ ही मैंने जो है इसके बेसन को रोस्ट कर लिया है। बढ़िया सी खुशबू आ रही है, तो इसको मैं ठंडा कर जो है छान लेती हूँ। तो मैंने एक बर्तन में इसे ठंडा कर छान कर ले लिया है। अब हम जो है सेम कटोरी की माप से घी ले लेंगे। जितना बेसन हमने लिया था उसी कटोरी की माप से घी लेंगे और घी जो है हमें मेल्टेड ही लेना है, जमा हुआ घी का यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो इसे हम 1-1 चम्मच इस बेसन में मिलाएंगे और इस तरीके से उसका पेस्ट बनाएंगे। तो धीरे धीरे 1 चम्मच में डालूंगी, उसके बाद फिर हमें इसे मिक्स करना है। फिर उसी तरीके से सेम प्रोसेस को फॉलो करना है और इसका बढ़िया सा पतला सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। पेस्ट बनाने के लिए मुझे आधा कटोरी इतना जो है घी का उपयोग मैंने कर लिया है। और यदि आपके पास घी ना हो तो आप आधा जो है तेल और आधा जो घी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे डालडा घी में भी बना सकते हैं। इस तरीके की पोरिंग कंसिस्टेंसी तक हमें इसे पेस्ट बना लेना है। उसके बाद हम चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी के लिए हमने सेम कटोरी में 1 कटोरी शक्कर और आधा कटोरी पानी ले लिया है और मीडियम फ्लेम पे इसे गैस पर गरम कर लेना है। और यहाँ पे मैं कलर के लिए थोड़ा सा फूड कलर मिला रही हूँ। ऑरेंज रेड वाला मैंने कलर यूज़ किया है यहाँ पर। तो आप चाहें तो डालें या तो न डालें, ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। तो इसको हमें लगातार चलाते हुए बॉईल कर लेना है। और इसकी जो चाशनी है वो हमें बिल्कुल चिपचिपी सी बनाना है, जैसे कि बिल्कुल तार ना बने। देखिए इस तरीके से चिपचिपी चाशनी बनाकर हमें तैयार करना है। जो तार है हमारा पूरी तरीके से बनना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर दूंगी। और अब हमने जो बेसन का घोल बनाया था उसे हमें इस चाशनी में मिलाते हुए ऊपर से डालना है और नीचे हमें जो चम्मच है उसे कंटिन्यू इस तरीके से चलाते रहना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। धीरे धीरे आपको ऊपर से घोल को डालना है और यहाँ पर चम्मच से उसे मिक्स करते जाना है, जिससे क्या होगा कि कोई भी लम्स नहीं बनेंगे और बहुत ही बढ़िया सा घोल बनकर तैयार हो जाएगा। और हमारी जो मिठाई है वो बहुत ही सॉफ्ट और बिल्कुल मुँह में घुलने वाली बनकर तैयार होगी। तो इस तरीके से आपको डालना है और कंटिन्यू हिलाते जाना है। तो मैंने इस तरीके से पूरा डाल दिया है और बढ़िया सा हमारा घोल बन गया है। इसमें एक भी लम्स नहीं आया है, बहुत ही बढ़िया हमारा घोल बन रहा है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, इसी तरीके से टिप्स को फॉलो करिएगा। तो इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करना है। अब हमने जो घी आधी कटोरी यूज़ किया था और आधी जो हमारी कटोरी बचा हुआ घी था उसे हमें यहाँ पे 1-1 चम्मच करके डालेंगे और इस घोल को अच्छी तरीके से और पकाएंगे। तो 1 चम्मच घी मैंने डाल दिया है, उसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए फिर इसे पकाते रहेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे पकाना है।
तो इस तरीके से फिर मेरा जो घी है वो एब्जॉर्ब हो गया है। अब मैं इसमें फिर से 1 चम्मच घी मिला देती हूँ। इसी प्रोसेस को हमें जब तक हमारा आधा कटोरी जो घी बचा हुआ है वो एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक फॉलो करते रहना है। तो हम इस तरीके से करते रहेंगे। और जो ये मिठाई है उसमें घी का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे घी मैसूर पाक भी कहा जाता है। और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। आप 15 से 20 दिन तक इसे जो है यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया मिठाई आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी तरीके से मैं इसे चलाते हुए, इसमें घी मिक्स करते हुए इसको अच्छे से पका लूँगी। देखिए कितना बढ़िया सा बैटर हमारा बनकर तैयार हो रहा है। बिल्कुल डो के फॉर्मेट में ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इसे आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। और आप एक ही डायरेक्शन में यदि इसे चलाते हैं तो इसकी सॉफ्टनेस बहुत ही बढ़िया आती है। बिल्कुल आपको मलाई जैसा सॉफ्ट मुंह में खाने पर ये लगता है। तो इसी तरह हमें इसे पकाना है। और ये जो मैसूर पाक होता है वो 2 तरीके से जो है बनाया जाता है। एक तो आज हम जो तरीका देख रहे हैं सॉफ्ट और घी मैसूर पाक का, और एक होता है जालीदार मैसूर पाक जो कि थोड़ा सा कड़क होता है, खाने में कड़ा होता है और बनाने में भी उतना ही कठिन होता है। तो इसीलिए आप उस मैसूर पाक की भी रेसिपी कभी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप उसे भी ट्राई करके देखिएगा। वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, तो ये वाली रेसिपी जो है आप बिल्कुल एक बार ट्राई कीजिए। ये बहुत ही इजी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनती है। इस रेसिपी की बहुत सारी खासियत हैं और उतनी ही बढ़िया ये टेस्ट में भी लगती हैं। तो मेरे बेटे को जो है ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगती है, उसको बहुत ही ये मिठाई ज़्यादा पसंद आती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से हमने इस डो को बना लिया है। देखिए ये अब जो है पैन को छोड़ने लगा है, ठीक है। तो इतना हमें इसको पका लेना है कि ये कढ़ाई को छोड़ने लगे। और यदि आप ऐसे ना समझ सकें तो थोड़ा सा जो बैटर है वो आप हाथ में लीजिएगा और बिल्कुल सावधानी से करिएगा, ये बहुत ही गर्म होता है। और इस तरीके से इसकी एक गोली बनाकर देखिए, ये बिल्कुल हाथ में नहीं चिपक रही है, इसका मतलब ये जो है इसकी जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इसे थोड़ी देर चला लेंगे। और उसके बाद हम इसे ग्रीस लगी हुई प्लेट में, या आपके पास यदि ट्रे हो तो आप उस ट्रे में उसे जो है निकाल कर इस तरीके से अच्छे से जमा सकते हैं। और इसे बिल्कुल टैप करके जमा लीजिए, या फिर आप चम्मच से इस तरीके से फ्लैट करके इसको जमा लीजिए। आधे घंटे के लिए इसे छोड़ दीजिए, ये ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आप इसके पीसेस कट कीजिएगा। देखिए काटने में पता चलता है कि ये कितनी सॉफ्ट और कितनी बढ़िया बनी है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं इसे कट कर लेती हूँ। इसके जैसे चाहे वैसे पीसेस आप कट करके निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको लंबे लंबे पीसेस में कट कर रही हूँ, जैसे कि इसका जो है ये मैसूर पाक साउथ में बनता है, इसी तरीके से लंबा लंबा पीसेस में ये मार्केट में मिलता है। तो इसीलिए मैंने इसे लंबे पीसेस में आज कट किया है। आप जैसा चाहें वैसा कट कीजिए। और हमारी भी रेसिपी जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। तो देखिए कि कितनी सॉफ्ट और टेस्टी बनी है। तो मैं आपको एक बार तोड़ के दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है। ये हाथ लगाने से ही बिल्कुल टूट जाती है और मुंह में बिल्कुल घुल जाती है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।